इससे 25। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। तो जल्दी से सभी लोग फटाक से आ जाओ और आज का क्लास शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग सभी को, और सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, और मन लगा के पढ़ाई करनी भी चाहिए। सो बेटा कम ऑन, सभी लोग आ जाओ और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास तो भाई साहब जान लो एकदम क्लास है। मतलब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1। और एक बात बताएं, बेस बना रहा हूं तुम्हारा। जो आज का टॉपिक पढ़ रहे भाई साहब, बहुत यूज है इसका। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आ चुके हैं। अनीस गुड इवनिंग बेटा। तनु गुप्ता गुड इवनिंग बेटा। निक्की, एके, शिवा, अनु सिंह, शिवा पांडे, दिग्विजय सिंह, तनु गुप्ता, साहिल, अनीस। चलो गुड इवनिंग सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्चुअल में सुजीत, खुशी ठाकुर, चलो, अनिकेत, गैंगवार, विवेक, कवि, आर्यन, ऋतुराज, भारत, सभी लोग आ जाओ यार। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज बेटा हम लोग देखो एक बात जान लो सभी लोग, मैथ्स की क्लास 11th की क्लास जो आती है वो डेली 10 बजे रात में आती है। आपको आना है, एक एक टॉपिक कंप्लीट होगा और रॉकिंग स्टाइल में कंप्लीट होगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराओ नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो कि सर क्लासेस 2 दिन चलती कि 3 दिन चलती। क्लासेस 3 दिन चलने का कारण सिर्फ भैया इत्तो सा है कि जिस दिन तुम्हारी संख्या बढ़ जाएगी उस दिन सर की नंबर ऑफ क्लासेस हफ्ते में बढ़ जाएंगी। क्योंकि हम यहां पर आपके लिए आते हैं, तो आपके लिए ही आते हैं। चलो अच्छे हो? शौर पांडे सर किसी को भूले नहीं। स्टेटस किंग, शालिक राम, तनु गुप्ता, प्रिंस, सौर भूले नहीं, विवेक, मोहम्मद आरिफ, बॉम्बे, भानु। भाई साहब 11 वाले बच्चे हो कहां तुम? सुमित राणा, शामली से, ब्रिजलाल कुशवाहा, ब्रिजलाल, हाँ जे की क्लास अटेंड करते हैं। सोनी सिंह, अच्छे हैं बेटा। चलो, खान सर की क्लास। आज लाइट का इश्यू है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो क्लासेस ट्राई की जा रही हैं कि अगर इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है तो दूसरा स्टूडियो चालू होता है। ठीक है, स्टूडियो में आज लाइट की दिक्कत है थोड़ी सी। चलो, खूबी, साक्षी। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11 का टॉपिक है। और एक बात, अब सब लोग कमेंट बंद करके थोड़ी देर ध्यान से सुनेंगे। जो आज का टॉपिक है भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है भाई साहब बोल नहीं सकता, इतना इंपॉर्टेंट है, जान लो। आगे चल के मैं आपको आईटीएफ पढ़ाऊंगा, क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन पढ़ाऊंगा, इनवर्स पढ़ाऊंगा, कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, परम्यूटेशंस पढ़ाऊंगा। कई जगहों पर इसका यूज देखने को मिलेगा। तो कार्तीय गुणनफल आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये एक मैथ्स के मैथमेटिशियन थे कार्तीय, उनके नाम पर रखा गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैथ्स के एक टीचर थे और मैथमेटिशियन कह सकते हैं। टीचर के साथ साथ उन्होंने मैथ्स के बहुत कुछ दिया है उन्होंने, उनके नाम पर इस टॉपिक का नाम रखा गया है। और इसको हम लोग बोलते, बहुत ध्यान से समझना, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा आपको, बहुत ध्यान से चीजों को समझना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या पढ़ने वाले हैं बेटू? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, हाँ बेटा कभी कल क्लास नहीं हुई थी, कल की क्लास फ्राइडे को कर दिया हूं। सर मेरा संबंध फलन का, हाँ बिल्कुल, जिनका बेस कमजोर है वो इसको जरूर लें, वो इस क्लास को जरूर लें बेटू, जिनका बेस थोड़ा सा भी कमजोर है। ठीक है, गूगल बाय यूपीएससी, खुश रहिए अनीस। चलो स्टार्ट करते। कार्तीय गुणनफल, इसको हिंदी में बोलते हैं सर कार्तीय गुणनफल। क्या बोलते हैं बेटू इसको? कार्तीय गुणनफल। गुणनफल चेक कर लेना, क्या गिर गया, क्या है? चलो ठीक है, अब सब ओके। कार्तीय गुणनफल, चलो नाउ वी स्टार्ट कार्तीय गुणनफल। चलो, कार्टेशियन प्रोडक्ट, एग्जैक्टली इसको बोलते हैं बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या? ये कार्तीय गुणनफल इस कार्टेशियन मैथमेटिशियन थे, उन पर ये नाम रखा गया। तो
तो सर अच्छा ठीक है, कार्टेशियन पे नाम, इसका मतलब क्या है सर, कैसा गुणनफल है ये? तो इस गुणनफल को समझते हैं। शालिग्राम, विजय, समीर कुशवाहा, ब्रिजलाल, शमीर, सभी लोग ध्यान से, आप थोड़ी देर बेटू कमेंट रुकते हैं, बहुत ध्यान सुनना, अभी मैं जब बोलूंगा तब कमेंट करना, ठीक है? अभी मैं कहूंगा सोनी बेटा, ठीक है, आप अपने कमेंट पोस्ट कर दीजिए जब मैं देखूंगा तो, ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा समझाने जा रहा हूं कार्तीय गुणनफल एक्चुअल में होता क्या है। थोड़ी देर में कमेंट नहीं देख रहा हूं, आई रिपीट, और सभी लोग 10 बजे आ जाया करो टाइम से। मैं कह रहा था कार्तीय गुणनफल के बारे में बताओ सर। और बेटा एक काम और करो, जो भी 11 में पढ़ने वाले प्यारे बच्चे हैं उनको बताओ कि 11 बजे सर की 10 बजे सर की क्लास आती है, पढ़ा करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। 2 साल से पढ़े नहीं हो, पढ़ाई नहीं करबो तो जिंदगी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा ही इंसान को महान बनाती है। एजुकेशन इज नॉट फॉर गेटिंग अ जॉब, ये नौकरी पाने के लिए नहीं होता, इट्स अ सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये खुद में इंप्रूवमेंट लाता है। एक पढ़ा हुआ इंसान समाज में सबसे अलग हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, लेकिन सबसे बेस्ट हो जाता है अलग होके। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों से कही है कि चाहे जैसा पेरेंट्स हो बेटू, वो पेरेंट चाहे बहुत पैसे वाले हो, चाहे बहुत गरीब हो, चाहे एक ऐसा पेरेंट्स हो जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाता, वो भी चाहता है कि उनका बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े। अगर पढ़ाई इतनी अच्छी ना होती तो हर पेरेंट्स ना चाहता कि मेरा बच्चा पढ़े। राहुल गांधी इतना पैसे वाला व्यक्ति था कि अगर वो ना भी पढ़ता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको पढ़ाया। राहुल गांधी से दुनिया जानती है, अब वो उनका जो भी लेवल है वो डजंट मैटर, लेकिन उनके घर वालों ने उनको पढ़ाया। एक गरीब पिताजी का लड़का जो कभी आईएएस पीसीएस बनता है या कभी पढ़ने के लिए जाता है, जिनके घर पे 2 वक्त की रोटी नहीं आती, लेकिन लड़के के लिए 2000 की किताब जरूर पेरेंट्स मंगा देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है मेरा बच्चा ना फेस करे। ये इंपॉर्टेंट है एजुकेशन की। आजकल जो लोगों ने एजुकेशन को एकदम मार्केट बना दिया है, एक्चुअल में वो मार्केट नहीं ना बेटा, एजुकेशन तो एक बहुत प्यारा अंग है। अगर दुनिया में आए हो तो पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा लिख लो, है ना? एक गाना है ना, क्या कहते हैं कि दुनिया में आए हो तो थोड़ा पढ़ाई कर लो, है ना? थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा पढ़ लो। तो भैया थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा लिख लो, एग्जैक्टली। चलो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। आज बेटा हम लोग कार्तीय गुणनफल पढ़ने वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। ये कैसा प्रोडक्ट है? इससे पहले तक मैंने आपको 2 समुच्चयों के बारे में बताया था, देयर इज अ 2 सेट। और आप जैसे ही बच्चों के नंबर्स बढ़ेंगे, बच्चों की संख्या यहां बढ़ जाएगी, उस दिन से मैं 6 दिन क्लासेस लूंगा क्लास 11th की, वरना तब तक 3 दिन पढ़ाऊंगा। लेकिन 3 दिन में भी मैं वादा करता हूं, अगर तुम्हारी इतनी संख्या रही, तुम बढ़े नहीं तो तुम घबराना नहीं। मैं वादा करता हूं 3 दिन की क्लास में पूरे साल में तुम इतना पा जाओगे जितना तुम 12-12 क्लासेस अगर हफ्ते में लोगे तो नहीं मिलेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। स्टार्ट। कार्तीय गुणनफल होता क्या सर? व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट? क्या है कार्तीय गुणनफल? इसका अंग्रेजी नाम जरूर जानना, तो समझाता हूं मैं तुम्हें। हमने आपको समुच्चय के बारे में बता रखा कि बेटा समुच्चय होता क्या है। अगर समुच्चय जानते हो तो समुच्चय की शकल कैसी थी? समुच्चय की शकल बेटू ऐसे थी, a = 1 2 3। मान ले कि कोई 2 समुच्चय ले लें, क्योंकि गुणे की बात हो रही भैया, सर प्रोडक्ट की बात हुई है, गुणनफल की बात हुई है, तो गुणनफल अकेले तो होएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। अगर तुम कहो सर हम खाना खा रहे, इसका मतलब कि खाना आपके सामने रखा होगा, ऐसा तो नहीं कि हवा खा रहे, ऐसा नहीं ना। तो अगर आप कह रहे सर कार्तिक, बेटू अब एक कमेंट मत करना थोड़ी देर, क्योंकि अभी कमेंट देख नहीं रहा हूं, जब कमेंट देखूंगा देखना। बात हो रही यहां पर बेटे कार्तीय गुणनफल की, इसका मतलब यहां पर 2 लोग होंगे, यहां पर 2। जैसे तुमने कहा सर लड़ाई हो गई, लड़ाई का वो अकेले करेगा, सर पटक देगा क्या? ना बेटा ना, वहां 2 लोग जरूर होंगे कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 3 4 5, वो तो फिर भौकाल के ऊपर डिपेंड है कितना बड़ा तुम्हारा भौकाल है। वैसे अमूमन झगड़ा 2 ही लोगों में होता है। उसी तरह अगर मैं कार्तीय गुणनफल के बारे में बताऊं तो यहां पर 2 लोग होने जरूरी हैं, तभी गुणनफल संभव है। अगर 2 लोग होने जरूरी तो बेटू मैंने 2 समुच्चय ले लिया, एक समुच्चय A एंड अनदर इज अ B। B कतई कुछ भी ले लो, जो मर्जी आए सो ले लो। मैंने यहां पर B समुच्चय, मेरी मर्जी थी, मैंने 4 5 ले लिया। सपोज करो मैंने 4 और 5 ले लिए, हमने 2 समुच्चय ले लिया। तो मैं आपसे क्या कहूंगा,
कोई दो अरे मेरी बात को समझ जाना, जो बच्चा इस बात को समझ जाएगा, इस टॉपिक को समझ जाएगा, पूरी जिंदगी उसको कभी दिक्कत नहीं होगी रिलेशन एंड फंक्शन में। यहीं पर से बेस कमजोर होता है, यहीं पर से बेस कमजोर होता है। आगे चलता हूं, मैंने कहा यदि दो अरिक्त समुच्चय लूं, अरिक्त समुच्चय का मतलब कोई भी समुच्चय माय डियर स्टूडेंट जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अवयवों की संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। तो मैंने दो अरिक्त समुच्चय लिए, एक ए लिया और अनदर वन इज बी, एक ए लिया एक बी लिया। तो ए और बी लिया तो ए क्रॉस बी, ऐसे ही तो होगा। इसको क्या पढ़ो, ए क्रॉस बी, ना कि ए गुणा बी। टोन खराब लग रही ना, अच्छी टोन क्या लग रही सर, ए क्रॉस बी। इफ यू आर सेइंग ए गुणा बी देन यू आर नॉट सेइंग रॉन्ग, तब आप गुणा गलत नहीं कह रहे हो। लेकिन राजा बाबू अगर आप गुणा कहने लगो तो आपको फील आएगा सर एक चौके चार, एक पंजे पांच, नालायक वहीं से गलत हो जाबो। इसलिए क्या कहो, ए क्रॉस बी। ये क्या है बेटू, ए क्रॉस बी। इफ वी आर saying about a cross b then what, तब क्या होगा। अगर a क्रॉस b निकालना है तो a क्रॉस b ऐसा होता है, जैसे कि मेरी बात को समझो कि एक थे आलू और दूसरे थे शालू, एक थे आलू और दूसरे थे शालू। एक लड़के का नाम आलू था, एक बच्चे का नाम, एक लड़के का नाम सालू था। और यहां पर एक थे चिप्स और एक थे पापड़, एक थे चिप्स और एक थे पापड़। ओ माय गॉड सर, इतनी रात में नाम लेके आपने भूख जगा दी, कतई सर को भी भूख लग गई। एक थे आलू, एक थे सालू, एक थे चिप्स, एक थे पापड़। मान लो ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। और अगर ऐसा होता कि ये दो लड़के हैं, आलू और सालू, ये किसी के दो लड़के हैं। सपोज करो ये श्याम के लड़के हैं, ये श्याम के लड़के हैं, दोनों श्याम के लड़के हैं। ये दोनों क्या है बेटू, बहुत ध्यान से समझना, जिंदगी से रिलेट कर रहा हूं, कतई समझ गया ना। अगर समझ गया ना बेटू तो मजा आ जाएगी। हिंदी इंग्लिश देखो, बहुत ध्यान समझना। श्याम के लड़के हैं कौन, आलू और शालू। और ये बी जो है, मान लो श्याम के भाई हैं, ये श्याम के भाई हैं। श्याम के भाई कौन है, श्याम के भाई कौन है, श्याम के भाई का नाम चिप्स है और पापड़ है। तो एक बात बताओ, आलू जो होगा वो चिप्स को भी तो चाचा कहेगा, अगर बड़े होंगे तो बड़ा पापा कहेगा, बड़े पापा कहेगा, और छोटे होंगे तो छोटे पापा कहेगा। इसका मतलब आलू इनके साथ भी पेयर बनाएगा, चिप्स के साथ भी, और पापड़ को भी कहेगा, पापड़ को भी कहेगा छोटे पापा या बड़े पापा, क्योंकि पापा के भाई है ना, तो पापा के भाई तो जन्म सिद्ध पापा, तो पापा छोटे पापा या बड़े पापा। अगर ऐसा हुआ, अब अगर तुम्हें ये पापा और चाचा नहीं समझ में आया, तो जैसे तुम हो आलू, अब तुम्हें चिप्स भी पसंद होएगा, पापड़ भी पसंद होएगा, है कि नहीं। चिप्स और पापड़ तुम्हें दोनों पसंद है। अब अगर तुम हो सालू तो तुम कहीं दूसरी दुनिया से कतई आए नहीं, तुमको भी चिप्स पसंद है और तुमको पापड़ भी पसंद है। अभी मैं कह दूं तुम्हें कौन सा चिप्स पसंद है तो 72 नाम गिना दे वो सर, अंकल चिप्स, लेज और पता नहीं कौन कौन, यही दो के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इन्हीं दो का नाम जानता हूं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आते हैं। इसका मतलब आलू इसके साथ, इन दोनों के साथ पेयर बना रहा है, सालू भी इन दोनों के साथ पेयर बना रहा है। इसका मतलब पेयरिंग सबके साथ होगा। मासूम अड्डा फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर, कौन सा मासूम नहीं बन रहा है, उसके लिए मैं डाउट सेशन लेकर आऊंगा, बहुत जल्दी डाउट सेशन लेकर आ रहा हूं, ठीक है। डाउट सेशन में सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके चलो आगे चलते। अब अगर ऐसा है, यहां पे फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है तो एक बात जरा मुझे बताओ, एक बात, यहां पर समुच्चय ए क्या था, यहां पर बेटू समुच्चय ए क्या था, यहां पर समुच्चय ए जो था वो था 1 2 3। समुच्चय बी क्या था, समुच्चय बी था 4 और 5। ये समुच्चय बी था और ये समुच्चय ए था। तो जो समुच्चय ए है बेटू वो इसके साथ भी पेयर बनाएगा और इसके साथ भी। पेयर मतलब जानते हो ना, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मतलब क्या होगा, जोड़ा। अब देखो दो जो है, अब ये जो 2 है, अब ये किसी से कम थोड़ा ना है, ये भी 4 के साथ बनाएगा, ये भी 5 के साथ बनाएगा। अब ये जो 3 है, क्या 3 किसी से कम है क्या, ये भी 4 के साथ और ये भी 5 के साथ। अगर ऐसा बना रहा है तो तुम्हें क्या मिलेगा, पेयर। अभी मैं इसकी थ्योरी समझा रहा हूं, अभी थोड़ा सा लॉजिक समझ लो। अब देखो क्या हुआ यहां पर, ए क्रॉस बी,
अगर मैं बेटू ए क्रॉस बी लिखता तो मुझे एक ऑर्डर पेयर मिलता। क्या मिलता? ऑर्डर पेयर, एक क्रमित युग्म। हिंदी में क्या बोलते बेटू? क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। क्रमित युग्म। और अंग्रेजी में क्या बोलबो? ऑर्डर पेयर। क्या बोलबो? ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। लेट्स स्टार्ट, आगे चलते। चलो अब ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर कैसा होगा? ये क्रमित युग्म बेटा ए कामा बी की शकल का होगा। किस शकल का होगा? ए कामा बी। सर इसको ऑर्डर पेयर काहे बोलते हैं? सर इसको क्रमित युग्म क्यों बोलते हैं? बेटू इसको ऑर्डर पेयर अर्थात क्रमित युग्म इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये एक क्रम में होता है, और वो क्रम ये होता है कि जो पहला अवयव होता है वो पहले समुच्चय से संबंधित होता है, और जो दूसरा अवयव होता है बेटू वो दूसरे समुच्चय से संबंधित होता है। यहां पर देखो ऑर्डर पेयर ए कामा बी टाइप का मिलेगा 1, 4। एक ने 4 के साथ संबंध बनाए 1, 4। अब इसके बाद एक ने 5 के साथ भी बनाया 1, 5। चेक कर लो, पहला अवयव ए से संबंधित है, दूसरा बी से संबंधित है। अब बेटू 2 था तो ये भी बनाएगा 2, 4 और 2, 5। अब इसके बाद 3, 4 और 3, 5। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छे लगते हो। ये आपको मिल गया, ये कार्तिक गुणनफल है। बात समझ पा रहे? आगे चलते। प्रियंका, आकाश, सोनी, चलो आगे देखते। बेटू अकेला 1, एक ऐसा पंक्ति सदिश जो स्तंभ सदिश। बेटू अकेला जिसमें केवल एक अवयव होगा, केवल एक, केवल एक अवयव होगा, वो सब कुछ है। ठीक है, जवाब मिल गया सोनी, सुमन। आगे देखो, आगे समझते। अब इतनी बात, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे तो आपको थोड़ी सी थ्योरी समझा दें। स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। थ्योरी समझ गए, पूरा यूज है बेटा, पूरी जिंदगी इसका इस्तेमाल करो। फिर आप कहोगे सर क्या बात बताई थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन अंग्रेजी में जरूर नाम जानो, क्योंकि आपका सामना कार्तीय गुणनफल, हिंदी देख लेना, कार्तीय गुणनफल, अंग्रेजी गुणनफल। अंग्रेजी इसलिए जरूर जानो क्योंकि हमें अपने प्रतिद्वंदियों से पूरा झगड़ा करना है अच्छे से। कल के भविष्य में जेई आईआईटी कुछ भी करवो तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अब देखो इसकी थ्योरी समझो। थ्योरी समझने के बाद बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि आपकी जिंदगी एकदम खुशहाल हो जाएगी। बहुत ध्यान से। कार्तीय प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्तीय गुणनफल जिसको कहते हो क्या होता है? यदि दो समुच्चय, यदि दो अरिक्त, अभी अंग्रेजी में भी बताऊंगा ध्यान से। यदि दो अरिक्त समुच्चय, अगर दो अरिक्त समुच्चय ए और बी, यदि दो अरिक्त समुच्चय ए, मेरे साथ लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो राजा बाबू, यहां से नोट्स बनाते रहो, यहां से नोट्स बनाते रहो। यदि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी हो, ए और बी हो, तब ए और बी हो, तब ए क्रॉस बी एक ए कामा बी का, देखो एकदम आसान लैंग्वेज लिख रहा हूं, बुक से बिल्कुल मैच नहीं करेगी, तुम्हारी भाषा की है कि तुम्हें फील आएगा हाँ सर ये मेरे भाषा में लिखी हुई है। तब ए क्रॉस बी एक ए कामा बी का, ए कामा बी की तरह का, या लिख दो एक, तब ए क्रॉस बी एक क्रमित युग्म, एक क्रमित युग्म, एक क्रमित युग्म। कैसा क्रमित युग्म बेटा? क्रमित युग्म ए कामा बी का, ए कामा बी का होगा जो कि या जहां ए बिलोंग टू कैपिटल ए, पहला अवयव पहले समुच्चय से संबंधित होगा, और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से संबंधित होगा। ओ माय गॉड सर इतनी आसान भाषा, इतना इजी, इसको एक लाइन में लिख के दिखा सकते क्या? एग्जैक्टली यू कैन आल्सो राइट इट इन अ सिंगल लाइन। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ए कामा बी मिलेगा,
ए कामा बी इस प्रकार, ये एक लाइन में है। जब कभी किसी से ज्यादा बात करने का मन ना हो और उसको 2 सेकंड में भगाना हो तो कह दे भाई ए क्रॉस बी, पता क्या होता है? क्या? हाँ, कह दो ए क्रॉस बी ऐसा होगा कि वो ए कामा बी का होगा और ए कामा बी इस प्रकार का होगा कि ए संबंधित है कैपिटल ए से और माय डियर स्टूडेंट बी संबंधित है कैपिटल बी से, और ये बात पूरी हो गई। और एक बात जानो, कार्तीय गुणनफल खुद में, कार्तीय गुणनफल बेटू खुद में एक समुच्चय होता है। कार्तीय गुणनफल भी अपने आप में क्या होएगा? समुच्चय होएगा। ओ माय गॉड डियर स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इतनी सी बात थी, कार्तीय गुणनफल में इतनी सी बात थी। यदि 2 अरिक्त समुच्चय ए और बी हो तब ए क्रॉस बी एक क्रमित युग्म ए कामा बी का समुच्चय होगा। ए कामा बी का समुच्चय होगा जहां ए जो होगा कैपिटल ए से होगा और जो बी होगा कैपिटल बी से। अभी बहुत समझाएंगे सोनी, बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ बेटा, भानु, शालिग्राम, रवीश, चलो सोनी बेटा भी समझा रहे। प्रियंका, आगे देखो, आगे बहुत ध्यान से, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर देन। आगे चलते थोड़ा सा। सर ए क्रॉस बी का किस टाइप के? हमारी जो एनसीईआरटी है, हमारी एनसीईआरटी ने एक बात समझाई, अभी आएगा हर्ष मिश्रा, अभी बेटा सब समझ में आएगा। अभी अगर किसी को 10% भी समझ में आया तो घबराने की बात नहीं है। अभी तुम्हारे सर यहां बहुत देर तक, बहुत गर्मी है बेटू, आज लाइट की बड़ी दिक्कत है। एसी चला देंगे तो हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे, लाइट एकदम बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से क्लासेस चल पाई थी। एकदम क्लासेस चलने के 0.3% थे, 0.3% में क्लासेस चल रही, जान लो। ठीक है, चलो शुरू करते आगे। अब देखो बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा हमारी जो एनसीईआरटी है, जो बेटू एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल आपको समझाया। एनसीईआरटी ने कहा कि अगर सर ए बराबर ऐसा, इसको समझना, हर तरह से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। इसने कहा सर अगर ए बराबर 1 2 3 हो, ए बराबर 1 2 3 हो और बी बराबर सर 4 और 5 हो, तो एक बात बहुत ध्यान से बताओ मुझे, अगर मैं इसको कहूं एक्स एक्सिस, बाद में नहीं कहूंगा, बाद में पलट जाऊंगा, अभी जो कह रहा हूं ध्यान सुनना, और क्यों पलटूंगा, कब पलटूंगा बता रहा हूं। अभी मैंने कहा बेटू ये ए है और ये बी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैंने कहा बेटू ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है, और मैंने कहा ये 1 2 3 4, तो ये, चलो और इसको ऊपर करते, इसको थोड़ा और ऊपर करते, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर तक जाएगा। ये 1 2 3 4, ये 4 है बेटू और ये 5 है, ये y है। तो उसने कहा कि दोनों कहां पे एक दूसरे को काट रही, चेक करो। अगर मैं कहूं 1 ऐसे, ये देखना, ऐसे मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं, ऐसे मैं लाइन पैरेलल लाइंस ड्रा कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। ऐसे मैंने पैरेलल लाइंस ड्रा की, अब मैंने वर्टिकल लाइन भी ड्रा कर दी। इसको समझना, इसको देखो, बस इसको ध्यान से देखो, इसको बहुत ध्यान से। क्लासेस जेई की चलेगी, जेई की क्लासेस चलेगी आपकी। अब देखो, अब वर्टिकल लाइन खींचो ऐसे। अब देखो ये लाइन कहां पे काटी है, एक बात जरा मुझे बताओ, ये लाइन कहां पे काटी है? यहां पर। ये एक वाला जो था वो 4 को यहां पर काटा, तो इस पॉइंट को 1,4 कह सकते क्या? 1,4 कह सकते, एग्जैक्टली कह सकते। और इसको क्या कह सकते? 1,5 कह सकते। अब देखो ये वाला 2 यहां पर, इसको क्या कह सकते? इसको ये कह सकते, इस वाले पॉइंट्स को बेटा 2,4 कह सकते। अच्छा इसको क्या कहेंगे? इसको 2,5 कहेंगे कि नहीं? समझ में आ रही बात? चलो आगे। अब देखो ये 3 है, ये 3 कामा क्या है? 4। 3 कामा क्या है बेटा? 4। और ये कौन सी पोजीशन है? 3,5। अब देखो इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष में तो दिखा दिए, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दिखा दिए, बहुत सिंपल था। लेकिन समुच्चय जरूरी थोड़ा नहीं कि नंबर्स हो, समुच्चय तो किसी का भी हो सकता है। समुच्चय जानवर का हो सकता है, सांप, बिल्ली, बिच्छू, किसी का भी, कीड़े मकोड़े, जानवर, कतई किसी का भी समुच्चय हो सकता है। अब मैं कहूं आम का समुच्चय, अब आम को तुम क्या कार्तीय गुणनफल वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखा ले वो क्या आप आम को एक्स और वाई अक्ष पे दिखा ले वो क्या? संभव ही नहीं है सर। आम को कभी भी हम एक्स और वाई अक्ष पे नहीं दिखा पाएंगे। जानवर, इंसान, किताब, कॉपी, पेन, इन सब का समुच्चय
इन सब का समुच्चय बेटू हम यहां नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए यही कारण है कि यहां पर से हमने इसको एक्स एक्सिस कहना बंद किया, इसको वाई एक्सिस कहना बंद कर दिया। अब हमारी बात आसान हो गई। इसका मतलब ये एक्स और वाई अक्ष नहीं है, ये कोई प्लेन में कोई पोजीशंस होंगी। आगे देखो तनु गुप्ता बेटा फिर से बता रहे, फिर से देखो एक इसका बेस्ट तरीका देखो। अब देखो बता रहे बेटा तनु फिर से समझा रहे, इसको और बहुत ध्यान से समझना। ये बेटा एक क्रमित युग्म होता है, इसका एक अपना क्रम होता है। आपसे क्या पूछा है, आपसे कह दिया कि सर ए क्रॉस बी बताओ। क्या पूछा है, ए क्रॉस बी। आपसे पूछ लिया कि ए क्रॉस बी बताओ, तो आप एक और तरीका यूज कर सकते हो। वो तरीका ये है कि आप ए क्रॉस बी पूछा है, सबसे पहले कौन है ए, तो यहां पर 1, ए के अवयव 1 2 और 3 लिख दो। ए का अवयव ऐसे लिख के ऐसे लाइन खींच दो। इसके बाद बेटू बी का अवयव क्या है, 4 और 5, तो 4 यहां लिख दो, 5 यहां लिख दो। ये बस इतनी बात बना के छोड़ दो। इतना करने के बाद क्या कर दिया, यहां तक बात समझ में आ रही? वीडियो रुक जा रहा है। अब वीडियो रुक रहा है क्या, कोई इश्यू आ रहा है क्या? मैं 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूं। वीडियो अगर रुक रहा है बेटू 1 मिनट बस, लेट्स चलो अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपने क्या किया, ए को पहले यहां लिख दिया, बी को फिर यहां लिख दिया। तो एक बात बताओ, एक बात जरा मुझे बताओ, ये वाला पॉइंट क्या है, एक कामा ये पॉइंट कौन सा है, 1,4 का है क्या? यहां देखो यहां पर से 1 और 4 का पॉइंट है, यहां पर से 1,5 लिखेंगे। आप याद करो कक्षा 10 में प्रोबेबिलिटी पढ़े होगे, आपके सर ने बताया था कुछ इसी तरह का। तो बेटा इसको क्या कहेंगे, 1,5। अच्छा ये 2,4 है क्या, 2,4। ये 2,5 है क्या, 2,5। अब ये 3,4 है क्या, 3,4। अब ये 3,5 है क्या, 3,5। ओ माय गॉड सर ये तो मिल गया, यही तो था सर। बात समझ में आ रही माय डियर स्टूडेंट्स? सर ये मिल गया, ये सर बढ़िया था। वेरी गुड सलोनी, रवि, सुमन। क्या हुआ, दिख नहीं रहे क्या? सुमन बेटा बहुत जल्दी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा। अभी दिख रहा है सबको, दिख रहा हूं ना मैं? ठीक है। अब सर ये बात समझ में आ गई, 3,4 3, अब देखो ए क्रॉस बी कैसे लिखोगे? ए क्रॉस बी कितने इजी तरीके से लिख सकते हो। ए क्रॉस बी कैसे लिखोगे, 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5। ये देखो ये आपका एक क्रॉस बी मिल गया। एक तो ये तरीका है। अश्वनी अभी दिख रहा हूं बेटा, आईआईटी बॉम्बे, विजय, शिवम, अखिलेश, ऋतुराज, रवि, सोनी। ठीक है बेटा सोनी, राम प्रकाश। चलो अब इतनी बात समझ में आई। ए क्रॉस बी समझ में आया बेटा, ए क्रॉस बी समझ में आया, ए क्रॉस बी। अच्छा इसका एक और तरीका था, अगर ये थोड़ा सा लेंथी तरीका होता है बेटू, इसमें फ्रस्ट्रेशन आती है। तो एक तरीका ये जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किए थे बेटू हम लोग? एक तरीका ये था कि सर इसको ए मान लो और सर इसको बी मान लो। ये सबसे बेस्ट तरीका है अभी तक का, ये सबसे बेस्ट तरीका है अभी तक का बेटू। ठाकुर, लोकेश सिंह, अखिलेश, अश्वनी, सलोनी, यूएसएस कुशवाहा, फौजी साहब, जय हिंद बेटा फौजी साहब, मानू, आकाश, राम प्रकाश, अरुण, अनीस। संख्या अनीस कह रहे कितनी करनी है, संख्या ज्यादा कर दो, ज्यादा जितनी भी हो। चलो अब अगर ये 1 है, ए है, ये 1 2 3, ये 1 2 3, ए के अवयव 1 2 3, बी के अवयव बेटा 4 और 5। तो अब क्या बताया था, ए क्या करेगा, दोनों से पेयर बनाएगा। तो क्या लिख सकते, ए क्रॉस बी। ये दूसरा तरीका है जो कि बेस्ट तरीका है। एक बारी 1,4, अगली बारी ए 1,5, फिर दोनों से पेयर बनाएगा तो 2,4 2,5, फिर 3 दोनों से बनावेगा तो 3,4 और 3,5। ये दोनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे कार्तीय गुणनफल के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे चलते, आगे सवाल नंबर 1, नोट नंबर 1 कहो या सवाल नंबर 1 कहो कि सर ये बताओ कार्तीय गुणनफल में कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी। कार्तीय गुणनफल में सवाल नंबर 1 ये है कि सर बताओ कार्तीय गुणनफल में
कुल अवयवों की संख्या, बहुत ध्यान से समझना, नोट बनाते रहो। कुल अवयवों की संख्या कैसे जानेंगे, कुल अवयवों की संख्या कैसे जानेंगे। बहुत तेज गर्मी है बेटू, बोर्ड का भी हीट आ रहा है चेहरे पे, और क्लास क्या ही कहे। चलो ध्यान से, नोट नंबर 1, यदि बहुत ध्यान से, यदि समुच्चय ए में, यदि समुच्चय ए में कुल अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में कुल अवयव, समुच्चय ए में कुल अवयव, समुच्चय ए में कुल अवयव एन ए बराबर कितना हो बेटा, पी हो। माना कि समुच्चय ए में कुल अवयवों की संख्या कितनी है, पी है, और समुच्चय बी में, और समुच्चय बी में, और सर समुच्चय बी में कुल अवयवों की संख्या, समुच्चय बी में कुल, नोट्स बनाते रहो, कुल अवयवों की संख्या, यहां पर भी की संख्या लिख लेना। अवयवों की संख्या एन बी बराबर क्यों है, माना ए में अवयवों की संख्या पी है और बी में अवयवों की संख्या क्यों है, तो कार्तीय गुणनफल, अंग्रेजी में भी बता देंगे, तो कार्तीय गुणनखंड लिख दिए सर ने, गुणनफल लिख दो। तो कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी, तो कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी में कुल अवयवों की संख्या, एन ए क्रॉस बी बराबर होगा P इंटू क्यू। ओ माई गॉड, क्या होगा सर, बेटा समुच्चय ए में जितने अवयवों की संख्या है, समुच्चय बी में जितने अवयवों की संख्या, दोनों का मल्टीप्लाई। बात समझ पा रहे, दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। IIT बॉम्बे अश्वनी, ऐसी है बेटा, नेटवर्क इशू है। चलो हाँ वेरी गुड बेटा, क्या हो जाएगा, P क्रॉस क्यों होगा, क्या होगा, P क्रॉस क्यों, मतलब A क्रॉस B में अवयवों की संख्या, जैसे मैं कहूं, जैसे सवाल नंबर 1 ये है कि सर A में 1 2 3 4 5 और B में है सर AEIO। अब देखो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होगा, सपोज करो ऐसा सवाल पूछ लेगा, तो इसका जवाब बताओ कमेंट बॉक्स में, 30 सेकंड में इसका जवाब दो। सभी लोग पार्टिसिपेट करो, 30 सेकंड आपके पास हैं, 30 सेकंड में इस सवाल का जवाब दो कि अगर समुच्चय A बराबर ये है और समुच्चय B बराबर ये है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कुल अवयवों की संख्या A क्रॉस B में कितनी होगी। IIT बॉम्बे, क्या नहीं बता रहा हूं, क्या पूछ क्या रहा है तुम लोग। पहली बात तो इतनी ज्यादा कभी कभी बेहूदगी करते हो। मैंने कहा कि जब मैं कमेंट तुम्हारी नहीं देख रहा हूं तो मैं कैसे मैं पढ़ के बता दूंगा। मैंने 1000 बार कहा है जब मैं यहां खड़ा होकर कमेंट देखने लगूं तो उस समय कमेंट किया करो, लेकिन तुम लोग नहीं। मैं बोर्ड पे चिल्ला रहा हूं या बोल रहा हूं तो आप कमेंट करते हो, फिर मैं कैसे कमेंट देख लूंगा। कमेंट जब मैंने कहा है कि कमेंट रुका करो, जब मैं कहूं कि हाँ अब पूछो, अब क्या डाउट है, समझ में आया कि नहीं, उस समय कमेंट करना चाहिए। उस समय आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो। कमेंट थोड़ा सा मेरे पास लेट भी पहुंचता है। 20 वेरी गुड, IIT बॉम्बे, सोनी सिंह, मुस्कान द्विवेदी वेरी गुड, मनोज, विशाल, रवि, विवेक, मनोज, सालिक राम, श्रीपति, अश्वनी, अनीस वेरी गुड बेटा, सभी के जवाब आ रहे। मतलब कि बेटा इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 5, अवयवों की संख्या 5 और इसमें अवयवों की संख्या 4, 5 चौके 20। वेरी गुड, कितने अवयव होंगे, टोटल 20 होंगे। टोटल कितने अवयव होंगे, टोटल 20 अवयव होंगे। बात समझ में आ रही। आकाश बेटा 12 की क्लास आपकी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन रहती है 10 बजे से। आकाश बेटा आप लोग उसमें कम्युनिटी में जाके सभी लोग बेटू देख लो टाइम टेबल। चलो स्टार्ट करते, आगे चलते, चलो आगे देखते, अब आगे ये इतनी सी बात। अच्छा एक बात जरा मुझे बताओ सर, एक बात जरा बताइए, पीछे जहां पर नोट लिख रहे थे वहां पर
जहां पर नोट लिख रहे थे, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 मेरे साथ लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो अपनी। हाँ बेटा अनीस, इतनी गर्मी है क्या करेंगे, आप क्या प्यार है, आप लोगों की ममता है जो यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहे। यहाँ पर 5 मिनट खड़े होना पॉसिबल नहीं है, अभी 5 मिनट तुम्हें खड़ा कर दिया था तुम भाग जाओगे, इतनी गर्मी है, फिर भी फेस कर रहे। नोट्स बनाते रहो ध्यान से, वेरी गुड, सबके सही। आस्था, सोनी, ठाकुर, लोकेश, जाकिर। बेटा जाकिर जेई की क्लास 11 बजे से चलेगी, ठीक है। चलो दूसरा देखो, सेकंड देखो, सेकंड। अगर सर यदि कोई एक समुच्चय, सर सवाल नंबर 2 है, यदि कोई एक समुच्चय, इफ एनी वन सेट और बोथ सेट, वन सेट और बोथ सेट, यदि कोई एक समुच्चय, यदि कोई एक समुच्चय या यदि कोई एक समुच्चय या दोनों, एक समुच्चय या दोनों समुच्चय या लिखाऊं या दोनों समुच्चय क्या हो जाए, या दोनों समुच्चय रिक्त हो जाए, ओ माय गॉड, रिक्त हो जाए तो बताओ क्या होगा, रिक्त हो जाए तो क्या होगा, ए क्रॉस बी मिलेगा, जल्दी से जवाब दो। एक अगर ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी इक्वल टू एम्प्टी है, तो भैया ये किसके साथ संबंध बनावे, ये किसके साथ बनाएगा, तो कुछ नहीं मिलेगा सर, ए क्रॉस बी में कोई अवयव नहीं आएगा, किसी के साथ नहीं बना। जब भैया मैं कहूं कि मुझे सामने वाले को मारना है तो सामने वाला होना चाहिए ना, कि ऐरे मार दूंगा, हवा में हाथ चला दूंगा, क्या ये पट, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो किसी को कूटने के लिए वो सामने हो। बात समझ पाए, इतनी बात समझ में आई, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। चाहे दोनों में से कोई एक भी हो तो वो रिक्त हो जाएगा। आगे चलते, वेरी गुड, जीरो, वी कैन से जीरो, कुछ नहीं होगा। संध्या, रिक्त का मतलब बेटू की एम्प्टी, जिस पर कोई अवयव नहीं होगा, किसी के साथ रिलेशन ही नहीं बना पाएगा, ठीक है। सोनी, विजय, शिवम, राज, विशाल, एम्प्टी। हाँ बेटा, इसके बाद इतनी बात समझ में आई सबको, इतनी बात समझ में आई तो आगे चलें। चलो आगे देखते, इतनी बात अगर समझ में आई तो आगे चलते। अब सर एक बात बताओ, अब एक बात और समझ में आई कि क्या समझ में आई कि कार्तीय गुणनफल अगर सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाए तो क्या दिक्कत, ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाएगा तो भी मिलेगा, तो हमें कैसा ऑर्डर पेयर मिलेगा, तब हमें ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ट्रिपलेट। अभी तक क्रमित युग्म मिल रहा था, अब ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेंगे। कैसे, ए कामा बी कामा सी टाइप के। कैसे मिलेंगे, ए कामा बी कामा सी टाइप के। ए कामा बी कामा सी टाइप का मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही। ये कैसे होगा दिखा रहे, एक एग्जांपल लेके इसको दिखा रहे। ऑर्डर ट्रिपलेट का एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको समझना, बहुत ध्यान से। अगर मैं कहूं सर a बराबर 1 2 है, b बराबर सर 3 4 है और c बराबर 5 6 है, तो a क्रॉस b क्रॉस c। अच्छा एक बात बताओ, इसको निकालने थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। मैं ये बात अक्सर बताता हूं कि बिना धैर्य के मैथ्स नहीं आती, आपके अंदर धैर्य की बहुत कमी हो जाती है, और जिनके अंदर धैर्य की कमी हो जाएगी बेटा, मैथ्स बिल्कुल नहीं आएगी। मैथ्स इतने धैर्य का सब्जेक्ट है, अगर मैथ्स इतना ही धैर्य ना मांगता ना तो पूरी दुनिया मैथमेटिशियन होती। मैथ इतना प्यारा सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया मैथ सीखना चाहती है, लेकिन कहते हैं ना कि सभी के हिस्से में वो मुकाम नहीं आता कि वो आधी रात में मैथ्स पढ़ें। तो मैथ सभी के हिस्से में नहीं आती, क्यों, क्योंकि उनके अंदर इतना धैर्य ही नहीं है। वो कभी जिंदगी एक सवाल के लिए 2 रात जग ही नहीं सकते, उनको तुरंत जवाब चाहिए।
इतिहास पढ़ रहे, इतिहास में तो सब रटी रटाई बातें हैं, 2 मिनट में जवाब मिल गया कि भैया गांधी जी को किसने मारा, तो आंख खोल के जवाब आया नाथूराम कोर्ट से। लेकिन मैथ में सर इस सवाल का जवाब क्या है, तो आपको कहो 3-4 रातें जगनी पड़े एक सवाल में, तो आपको वो धैर्य जरूरी है। अगर धैर्य है तो मैथ आएगी। मैथ उनको नहीं आती जो बहुत टैलेंटेड होते, मैथ उनको आती है जिनके पास धैर्य होता है। वही चीज यहां पर लॉजिक लगाएंगे। आपने कहा सर हमको A क्रॉस B क्रॉस C चाहिए, हमने कहा तनिक धैर्य रखो राजा बाबू, तनिक धैर्य। पहले A क्रॉस B निकालो, पहले क्या निकालो, A क्रॉस B। अगर सबसे पहले A क्रॉस B निकालोगे तो क्या आएगा, A क्रॉस B पहले निकालो, फिर C देखेंगे, पहले A क्रॉस B। अगर पहले A क्रॉस B निकालोगे तो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, तब आएगा बेटा 1,3, 1,3, 1,4, 1,3, 1,4, उसके बाद 2,3, 2,4। ये सर ये बन गया A क्रॉस B बन गया। A क्रॉस B पा लिए। अब C के लिए जाओ, अब C के लिए जाओ, A क्रॉस B क्रॉस C। अब जब C के लिए जाओ तो क्या मिलेगा, अब देखो एक समुच्चय आपको ये मिल गया, एक ये समुच्चय A क्रॉस B का है, और A क्रॉस B के समुच्चय में क्या क्या है, 1,3 है, 1,4 है, 2,3 है और 2,4 है। और बेटू समुच्चय B में क्या है, समुच्चय B में क्या है, B में है 5 और 6, तो ये इसके साथ बनावेगा, ये इसके साथ बनावेगा, मतलब 1,3 तो पहले से था, एक और आ गए 1,5, फिर 1,3 तो पहले से था, एक और आ गए 6। अब क्या होगा, अब ये भी दोनों के साथ बनाएगा संबंध, संबंध क्या कह सकते, वीकेंड से पेयर बनाएंगे। अब देखो यहां पर पहले से 1,4 था, पहले से 1,4 था, 5 आ गया, पहले से 1,4 था, 6 आ गया। अब देखो ये और ये पहले से 2,3 था, चेक करते रहना, पहले से 2,3 था, 5 आ गया, पहले से 2,3 था, 6 आ गया। अब देखो ये भी तो बनावेगा, ये थोड़ा ना किसी से कम है, इसका मतलब ये भी 2,4 के पास 5 आ गया और 2,4 के पास 6 आ गया। ओ माय गॉड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। और ये बताओ सर, ये बताओ सर इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो राजा बाबू अगर A में P अवयव हैं, B में Q अवयव हैं और C में R अवयव हैं, तो A क्रॉस B क्रॉस C में कुल अवयवों की संख्या P Q R तीनों को मल्टीप्लाई करा दो। इसमें 2 अवयव हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी, तो 2 दूनी 4, 2 नैया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो कह रहे थे सर। और क्या कह रहे थे? टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आ रही? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सारी बातें समझ में आ रही? चमक गया? चलो IIT बॉम्बे चमका, चलो वेरी गुड। आगे चलते, आगे थोड़ा सा कारवां आगे बढ़ाते, थोड़ा सा कारवां हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपना। ये कहां की बात हो गई? चलो और कुछ बचा सर इससे रिलेटेड। अब दो नोट नंबर नेक्स्ट, इसको भी नोट कर लो। 2 क्रमित युग्म, 2 क्रमित युग्म, 2 ऑर्डर पेयर्स, अंग्रेजी में क्या बोलबो? 2 ऑर्डर पेयर्स। 2 क्रमित युग्म, 2 क्रमित युग्म समान होंगे, 2 क्रमित युग्म समान होंगे यदि, 2 क्रमित युग्म समान होंगे यदि, कब होंगे भैया? 2 क्रमित युग्म समान होंगे यदि x कामा y, हम कह सकते हैं इसको, अगर पूरी भाषा हम कंप्लीट करें तो यदि उनके संगत अवयव समान, संगत अवयव समान। अब सवाल यह था सर संगत अवयव समान हो का क्या मतलब है? समझो, अगर मैं कहूं ये x कामा y बराबर a कामा b है, दोनों क्रमित युग्म है, दोनों क्रमित युग्म है, यहां पर संगत अवयव क्या है? x का संगत अवयव a है, x का संगत अवयव क्या है? x का संगत अवयव a है, मतलब x बराबर सर a। ओ माय गॉड,
अच्छा y का संगत अवयव y बराबर b, अगर a बराबर b और y बराबर x बराबर a और y बराबर b होवेगा तो माय डियर स्टूडेंट वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे क्रमित युग्म। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा बताओ क्या ये दोनों बराबर 2,3 बराबर 3,2 क्या बराबर, क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? जल्दी से जवाब दो, क्या ये बराबर है? हाय गर्मी, आज मुझे लग रहा है कि वो गाना क्यों बनाया बादशाह ने, इसी दर्द में बनाया। क्या ये बराबर है? ठीक है, उसने भी ये दर्द महसूस किया होगा तभी उसने कहा हाय गर्मी। छोटू कुमार बिहार से आए, अपने पड़ोसी खोज रहे, कह रहे कब भैया कौन कौन बिहार से आओ। विशाल ठाकुर लोकेश, बराबर क्या है राजा बाबू? बराबर ने ना, ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर ने है ना बेटा ना। 2-3 के बराबर है क्या? कूट देंगे नालायक। ये मत सोचो पहले ही बताया हूं कि सर कूट नहीं सकते, आके कूट देंगे भैया, साफ सा हिसाब है, तुरंत हिसाब बराबर करेंगे। 3 क्या 2 के बराबर है क्या? कौन सी गणित पढ़े हो भैया? हमारी लोटिया डुबाओगे का? हमारी लोटिया डुबाबो का? इस तरह गलत सलत बता के कहेगा कौन बताया, कहो सुमित सर बताए। अरे भैया कूट के फेंक देंगे नालायक तुम सबको, समझ रहे? टेक ए स्क्रीन शॉट फॉर दैट। गंजन कह रही मर जाए गर्मी। शुभम भी बिहार से हैं भैया, छोटू मिल गए शुभम, दोनों लोग दोस्ती कर लो, हाय हेलो बाय बाय टाटा कर लो। निधि पढ़ाई पे फोकस कर लो बेटा, रिप्लाई उप्लाई ना मांगो किसी से, पढ़ाई पे फोकस करो, भगवान से विद्या और बुद्धि मांगो बस। समुच्चय में आगे लिखो ये पीछे, ये किसने बता दिया? ये किसने बता दिया बेटू आपको? अच्छा एक बात बताओ, देखो देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं दोनों बराबर काहे ना है, बहुत ध्यान से समझो। समुच्चय आहा ये यहां फंस रहे क्या कि सर a बराबर 1 2 3 और सर b बराबर 2 3 1, ये सब बराबर है भैया, ये बराबर है, ये का बराबर है? ये बराबर है ना कि ये तो बदल गया भाई, वक्त बदला जज्बात बदले भैया, ये दोनों बदली बदली है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, बवाल हो जाएगा बवाल। ऐसे समझो, मैंने कहा वही समझाने जा रहा हूं, मैंने कहा a बराबर ए बी और b बराबर 1 2, सपोज करो कतई कुछ भी ले लो, a क्रॉस b क्या होएगा? a क्रॉस b जो होएगा वो होएगा a, 1, ऐसे ही तो होएगा, a, 2 और b, 1 b, 2, देखो ये होएगा। और इसके बाद b क्रॉस a क्या होएगा? b क्रॉस a जो होएगा वो ये 1, a होएगा और 1, b होएगा, 2, a और 2, b। ओ माय गॉड, क्या a क्रॉस b क्रॉस b के बराबर है? ना सर ना 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 बेटा ना, ये बराबर नहीं होएगा। अब मेरी बात समझ में आई? वक्त बदले, हालात बदले, जज्बात बदले, हाय गर्मी। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नालायक। अश्वनी, अरुणेश, शनि, अनीस, प्रियंका। इक्वल नॉट, इट्स नॉट इक्वल टू ईच अदर ना बेटा ना। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अगर बात समझ में आई अमित बेटा, समुच्चय समझ, अमित तुम ऐसा करो, समुच्चय का जो भी मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाया समुच्चय में, पता जानते हो मैंने एक्सरसाइजें, कुछ एक्सरसाइजें क्यों नहीं कराई? एक्सरसाइज ना कराने के पीछे का मेरा कारण था कि आप समुच्चय को एनालाइज करो। मैंने पहले ही कहा आंसर शीट कहीं नहीं देखनी। लोग क्या करते हैं, समुच्चय के थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं रट लेते हैं। मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, एक्सरसाइज तुम्हारे लिए छोड़ दी। हमने कहा थोड़ा जूझो, उस पर परेशान हो, थोड़ा
वक्त को बर्बाद करो, लगे कि ये कैसे आएगा कैसे नहीं, फिर इंट्रोडक्शन देखो मेरा उस टॉपिक का, फिर उसमें जुटो, तो आपका एक बार सेट स्ट्रांग हो गया ना, तो फिर रिलेशन फंक्शन दुनिया सब स्ट्रांग हो जाएगा। तो ठीक है, आगे चलते। आदर्श बेटू, तुम याद नहीं दिलाते यार, तुम बहुत देर में याद दिलाते हो बेटू, देर में मैं अगर एक्शन लिया भी रहता हूं तो वो फिर रिएक्शन में बदल जाता है। ठीक है, अब याद दिलाया आज, तो आगे देखते हैं, अगर याद दिलाया तो आगे देखते हैं। देखो भैया एक बात समझो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये कह रहा है कि अब सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। 5 मिनट का वक्त है और बिना कमेंट करे 5 मिनट देखना, 5 मिनट में पूरी कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज खत्म करें, एक प्रयास है। अब समय स्टार्ट हो चुका है, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, ध्यान से फोकस ऑन दैट। कह रहा है यदि इतने बराबर इतना है तो x तथा y का मान बताओ। तो अगर ये x बटे 3 प्लस 1 बराबर इसके संगत अवयव, इसका संगत अवयव क्या होगा? 5 बटे 3 होगा। इसका मतलब एलसीएम ले वो तो क्या आएगा? 3 बटे 3 बराबर 5 बटे 3। अब भैया कर चले हम पिता जानो तन साथियों, x बराबर 3 बराबर 5, x बराबर 2 आवेगा। चेक कर लो, स्पीड इसलिए है क्योंकि अभी तक चिल्ला के समझाया हूं। y माइनस 2/3 बराबर 1 बटे 3। तभी मन में सवाल आया वाई दिस कोलावेरी डी। तो देखो 3 एलसीएम ले वो 3y, ऐसा ही कुछ होएगा, -2 इक्वल 1/3। 3 से 3 कट गया, 2 इधर जाएगा, 3y बराबर क्या होगा? 2 माइनस में उधर प्लस, 2 1 3। चलो अब बजेगी बीन, y बराबर 1। कर लो, कितना आसान है, विद इन अ सेकेंड। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने कर लिया। हाँ, जेई की क्लास चलेगी, जेई की क्लास तो कतई चलेगी। इसके बाद यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है तथा समुच्चय बी में ये 3 अवयव है तो ए क्रॉस बी में, ए भाई इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल सर। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या बताओ। यहां पर दिया 1 2 3, टोटल 3 है सर, तभी तो बजेगी बीन। किसमें? ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या बताया था? P इंटू क्यू, 3 गुणते 3, 3 त्रिके 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आगे चलते, कमेंट मत करना, ध्यान से सुनना, बहुत स्पीड में चल रहा है, बहुत स्पीड में, क्योंकि 3 मिनट बचा हुआ है। सवाल नंबर 3, यदि इतना है तो जी क्रॉस एच। और अच्छा देखो भैया, जी बराबर क्या है? 7,8 और एच बराबर क्या है? 5 4 2। जेई वाले बच्चे क्लास चलेगी, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा सब्र रखना। ये 7 का क्या होगा? 7,5 होगा, 7,4 होगा, 7,2 अभी तक समझाया हूं वैसे ही बना रहा हूं। 8,5, 8,4 और 8,2। ओ माय गॉड। और दूसरा वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, एच क्रॉस जी तुम्हारे लिए होमवर्क है बेटू। तुम्हें करना है 2 4 6 बनेंगे, 3 दूनिया 6। अब बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है? भैया ये तो सरासर असत्य है। ये असत्य क्यों है? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या 2 है और इसमें अवयवों की संख्या 2 है, तो 2 दूनी 4, इसमें अवयवों की संख्या 4 होनी चाहिए, इसमें अवयवों की संख्या 2 ये दिया हुआ है। इसका मतलब सर पहला वाला असत्य है, सही बनाकर लिखिए। ये असत्य कथन था और इसको जब मैं सही बनाने चला, जमाने में जब पढ़ाई ढूंढने चला, पता चला कि पढ़ाई बड़ी मुश्किल है जमाने में। मैं ढूंढने को जब पढ़ाई चला, देखते हैं पी क्रॉस की क्या होगा? एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एम, एन क्रॉस एन, और ये दिस वन इज अ राइट आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सरल है। कोई बच्चा कह रहा है सरल नहीं सरला, कोई बच्चा बोलता है सरला, ये क्या है? आगे देखो, ए और बी अरिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म x, y का एक अरिक्त समुच्चय। इस प्रकार की x बिलोंग्स टू ए तथा y बिलोंग्स टू बी। ये कथन सत्य है असत्य? एकदम सत्य बात है। अभी तक हमने यही थ्योरी बताई थी, अगर ए क्रॉस बी अरिक्त समुच्चय होगा तो पहला अवयव ए से बिलोंग करेगा और दूसरा अवयव बी से बिलोंग करेगा। सरासर सत्य बात है, सत्य घटना पे आधारित है। ए बराबर बी बराबर, तो ए क्रॉस बी बराबर ये होएगा क्या? एकदम सत्य घटना पे आधारित है। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस
अब b क्रॉस, देखो इसका इसके साथ, देखो एक रिक्त हो गया ना, अगर किसी भी समुच्चय का रिक्त के साथ क्रमित युग्म निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इम्पटी, और a का इम्पटी के साथ करबो तो ये आल्सो इम्पटी, एकदम सत्य घटना पे आधारित है। 5 यदि a बराबर इस तरह का क्वेश्चन करके दिखाया हूं, a क्रॉस a पहले निकाल लेना, a क्रॉस a क्या होगा, a क्रॉस a होगा -1 कामा -1 -1 कामा 1, फिर क्या निकलबो 1 कामा -1 1 कामा 1, ये हो गया, ये क्या हो गया a क्रॉस a। अब a क्रॉस a इसके साथ फिर एक निकालना, फिर निकालबो तो क्या पाओगे माय डियर स्टूडेंट, -1 कामा -1 कामा -1, फिर -1 कामा -1 कामा 1, फिर आओ -1 कामा 1 कामा -1, फिर -1 कामा 1 कामा, इतनी तेज बता रहा हूं, समझ लेना भैया, क्योंकि समझा चुका हूं, अभी तक कॉन्सेप्ट है समझाया हूं तुमको, तो अब तो तुम्हें ये बात मेरी एकदम प्यार से समझ में आनी चाहिए, मैं चाहे जितनी स्पीड में चलूं, 1 हो 1 -1 1 1 1, ये होगा। बात समझ में आ रही? ब्रिजलाल कुशवाहा, टाइम हो गया, 5 क्वेश्चन हो पाए 5 मिनट में। यदि a क्रॉस b बराबर इतना है तो a तथा b ज्ञात कीजिए। a तथा b क्या होगा भैया, इसमें कुल अवयवों की संख्या 4 है, मतलब a में भी 2 अवयव होंगे। a के अवयव कौन कौन से, a पहला जो एलिमेंट है उससे बिलोंग करेगा, मतलब a और b। a 2 बार ना लिखबो ना, ऐसे तो a b b आएगा, तो इसको 2 बार रिपीट नहीं कर सकते ना, इसलिए सर a और b। और b के अवयव क्या होंगे, x कामा y। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आगे चलो, मान लीजिए कि a बराबर इतना b बराबर इतना है, तो a इसको दिखा देना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम करोगे, ये बहुत इजी है, इसको तुम लोग कर लेना। आगे देखते हैं, मान लीजिए a बराबर 1 2 है, b बराबर 3 4, a क्रॉस b लिखिए, इसका a क्रॉस b लिख ले, वो a क्रॉस b के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची भी बना लेना, उप समुच्चय के बारे में बताया हूं। चल मान लीजिए कि a और b 2 समुच्चय हैं, जहां n a बराबर 3 है और n b बराबर 2 है, मतलब a क्रॉस b में कुल अवयवों की संख्या क्या होगी, तब 3 दूनी 6। ये क्या है, x1 y2 और z1, मतलब कि a में कौन कौन से अवयव हैं, x y z, और b में कौन कौन है 1 2। इसको करके दिखा देना, ज्ञात हो गया, इसको करके दिखा देना। सवाल नंबर, कार्तीय गुणनफल a क्रॉस a में 9 अवयव हैं, इसका मतलब a में 3 अवयव हैं, तभी 3 त्रिक 9 होंगे, जिनमें -1, भैया a बराबर क्या आएगा, जानते हो कौन कौन अवयव हैं, एक तो -1, एक तो 0 और एक 1, -1 0 1, क्योंकि इसके अलावा कोई 3 ही अवयव होने। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। चलते हैं, हाँ अब आ रहे, खत्म हो गया क्या, खत्म हुआ कि नहीं, अभी कुछ बचे, कुछ नहीं बचा, आज खत्म कर दिया मैंने, खत्म कर दिया। कोई दिक्कत होगी तो कल मिलते हैं, बाय बाय टाटा लव यू ऑल, अपना ख्याल रखो, कल फिर मिलते हैं 10 बजे आना ना भूलें, मैथ्स की क्लास 10 बजे रहती। बाय बाय टाटा लव यू ऑल, कल फिर मिलेंगे। अच्छा तो अब हम चलते हैं, अब कब मिलोगे, कल 10 बजे मिलेंगे।